सबको नमस्कार। मंचासीन अतिथिगण और जो यहाँ पे अतिथि है, सबको मेरे प्रणाम। मैं जब से मुझे ये इनविटेशन दिया गया, मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं। हम तो रवि राय जी को बचपन से जानते हैं, मौसा बुलाते थे, मौसा मौसी। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे अपने जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव किसका रहा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक तो मेरे माता पिताजी हैं, जो मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर देवी प्रसन्न पटनायक और मेरे माताजी। और दूसरे इन्फ्लुएंस में हमेशा बोलती हूँ कि मौसा मौसी का है। इतना इन्फ्लुएंस हम पे रहा है कि मेरे कुछ लेसन्स हैं उनके साथ, जो हमने जो समय बिताए हैं, जो कि बहुत कम था, लेकिन इतना प्रभावित हुए उससे हम लोग। एटलीस्ट हमने अपने, मेरे 4 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन जब वो स्पीकर थे दिल्ली में, तब हम दिल्ली में थे, तो हमारे बहुत आना जाना होता था उनके घर में। तो वो मुझे बहुत कुछ सीख मिला तब। तो ये जो एक चीज है, हम सोचते हैं कि ये सोशलिस्ट फैमिली, जो आज का टॉपिक है, सोशलिस्ट फैमिली एंड द सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज, रिफ्लेक्शंस इंस्पायर्ड बाय द लाइव्स ऑफ रवि राय एंड डॉक्टर सरस्वती स्वाइन। ये हमने सोचा कि ये सोशलिस्ट फैमिली जो है, जिसके बारे में हम बात क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ रेटरिक नहीं है। अगर हम इन दोनों के संबंध में ले, तो ये एक ह्यूमन इमेजिनेशन ऑफ एवरीडे लिविंग है। ये जो है हमारे साथ, जो हम हमेशा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि परिवार ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए। ये हमने देखा कि हाउ इतना, मतलब उनका इतना सेंसिटिविटी था टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी, which was not just evident ऐसे ही, but you had to feel it, you had to be inspired by it. So ये हमें, एक तो ये थे एक सोशलिस्ट लीडर, डॉक्टर सरस्वती थे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो मेरे पहले जो जगदेव सर थे, वो उन्होंने बोले कि शी वॉज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बिहाइंड हिम। बट जो फाउंडेशंस है वो फैमिली का, वो है वन ऑफ इक्वालिटी। एंड दैट इक्वालिटी, मैं हमेशा सोचती हूँ, जो बोलते हैं ना फैमिली इक्वालिटी मतलब क्या है, मैं खुद बोलती हूँ कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट, बट आई ऑल्सो बिलीव इन वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज। और वो जो उस फैमिली में इक्वालिटी क्या होता है, वो इट इज एक्चुअली एन इक्वालिटी which honors individuality. It is not just for the sake of it, but it is recognizing that this is my strength, this is the other person's strengths, and we bring it together in the family and we live harmoniously. ये तो मेरा सोच है। और मैं मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, तो मेरा काम है समाज का ऑब्जर्वेशन करना। तो आई एम ऑलवेज ऑब्जर्विंग सोसाइटी, आई एम ऑब्जर्विंग पीपल, आई एम ऑब्जर्विंग रिलेशनशिप्स। तो मुझे ये जो लगा, मैं आपको वही बोल रही हूँ जो मुझे, आई ऑलवेज फेल्ट कि दिस इज व्हाट आई सॉ इन देम, एंड दैट इज व्हाट हैज इंस्पायर्ड मी इन मेनी वेज in how we lead our own lives. दूसरी चीज था उनका सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ।
मैं देखी हूँ उनका, जब वो स्पीकर थे उनके क्वार्टर्स में इतने लोग आते थे, इतने लोग रहते थे, और वो जो बोथ द इक्वालिटी एंड द सिंप्लिसिटी led in, like everybody would come and eat there and it would be a unique bhatta dalma. Everybody would have that. And I would also go so many times, मैं जाके वहाँ पे, I would say come 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 have lunch. Then he would call everybody, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे देखो इसका plate. See how cleanly she has eaten. And that is something that I even carry till date. I have learned that, it is so appreciated that you don't waste anything. And that is so much part of our lives. So he used to really appreciate that and tell me every time. So many small stories like this I have that I remember, because मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, because they are like towers in front of us. We are small people, like, I at least think that way, that I myself, what can I speak about him and Dr. Saraswati Rai? And this third thing that I would like to talk, so one was the equality, one was the simplicity. The third thing I would like to say is the kind of shared purpose in life. And I said that वो shared purpose क्या होता है? पहले तो purpose ही लोगों का आजकल नहीं है. What is the purpose in life? क्यों हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? तो उनका जो है, ये तो अपने पॉलिटिकल लाइफ में चले, ये अपने मेडिकल स्ट्रीम में चले, लेकिन द शेयर्ड पर्पस इन लाइफ वाज सर्विस टू कम्युनिटी, सर्विस टू पीपल. और वो जो था, हमने हमेशा देखा था वहाँ पे, हाउ देवर एवरी टाइम. अनदर स्मॉल स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू was that one day I went and the person was working in this place was carrying this many money order forms. So I kind of said कि क्या है, मनी ऑर्डर इतने सब जा रहे हैं. वो भेज रहे थे किसी को 300 रुपए, तुम्हारे गाय का कुछ हो गया तो उसके लिए 300 रुपए, इसका तबीयत कुछ हो गया उनके लिए 200 रुपए, like, so that much of that service which is so part of that and that concern for community. It doesn't matter who it is, but somebody who is really struggling, and that little thing would make a huge difference in their lives. So that ये जो हमने सीखा था, जो I think I try and practice it in my own life as much as I can. They're very small things, but you think that they're so insignificant. But as I told you, मैं observer हूँ, तो I learn from that. जितना भी मैं देखती हूँ, मैं उससे सीखती हूँ, and I try to emulate that in my life. It makes a huge difference if we can all practice some of the things we talk about. और चौथी चीज है जो उनका, जो I think Jagdev sir, our previous speaker, talked about, and the previous speaker before him, is this friendship that existed between them. And it was not just it was a mutual respect और एक ऐसे friendship which was not hierarchical. और वही चीज जो हम हमेशा देखते हैं समाज में, that each one is trying to prove superiority over the other. So ये जो non hierarchical जो friendship है, it is very rarely seen even in today's world. Very rarely, even between partners in a marriage, in a family, that mutual respect and that non-hierarchical relationship is very rarely seen, which is what is something that is very much something that I appreciated and I took. So there was never an attempt to put down the other or to elevate oneself. ये जो है, I think it really makes that story timeless. फिर एक बात है जो म्यूचुअल ट्रस्ट और वो जो इनविजिबल स्ट्रेंथ जो हम देखते हैं हमेशा, दिस ट्रस्ट irrespective of what's happening in and around you. जो हमारे जो
इंट्रोड्यूसर जो है सर बोल रहे थे कि ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और perhaps the most enduring thing in their marriage and in their family. And एक तो है, I think from my experience, they really trusted each other's judgment and the integrity that they had and the sense of duty. So वो जो सब है था was very evident in the way they related to people. And I always saw that कि वो मेरे साथ भी कैसे मैंने lot of affection, because yes, I was the daughter of their very dear friend, so there was a lot of affection, but there was also a recognition of the individual. Finally, there, I think one last thing that I would say, that their partnership is a reminder that the sacred bond of marriage is not a ritualistic ideal, but a lived commitment to justice, to humanity, and to mutual growth. Thank you so much.